बीए प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर के एंसेलरी विषय के विद्यार्थियों जिन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का पेपर लिया है, उस पेपर के पहले खंड के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर आपको दिए थे, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमने आपको वैदिक परंपरा के बारे में बताया था। वैदिक परंपरा के बाद औपनिषदिक परंपरा का आती है। औपनिषदिक ज्ञान परंपरा भारत की विशिष्ट परंपरा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने औपनिषदिक ज्ञान परंपरा के आधार पर एकात्म मानव दर्शन की आधारभूमि तैयार की थी। अब औपनिवेशिक ज्ञान परंपरा क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कोर्स में भारतीय समाज एवं सभ्यता जैसे विषय दिए गए हैं, जिसमें वैदिक और पूर्व वैदिक सारी बातों का उल्लेख है। औपनिषदिक ज्ञान परंपरा में ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष के अंतर संबंधों की व्याख्या होती है। किसकी व्याख्या होती है? ब्रह्म, प्रकृति व पुरुष के अंतर संबंधों की व्याख्या होती है। और वैदिकों ने जो प्रयत्न किया था ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष के अंतर संबंधों की व्याख्या के लिए, उसको उपनिषदों ने आगे बढ़ाया। सामान्य रूप से उपनिषद वेद की एक शाखा है। यह वैदिक ज्ञान पर उठाए गए युगीन सवालों का समाधान करने का एक प्रयास है। उपनिषद विमर्श में से उत्पन्न ज्ञान वह भी ज्ञान वैदिक ही है। जबकि वैदिक ज्ञान अपौरुषेय माना जाता है, उपनिषद का ज्ञान तर्कयुक्त माना जाता है। जो ऋषियों ने अनुभूत ज्ञान का उपदेश दिया वैदिक ज्ञान के आधार पर, वही ज्ञान उपनिषद में उल्लिखित है। वैदिक विचार को कर्मकांड के रूप में प्रधानता दी जाती है। मतलब वैदिक ज्ञान कर्मकांड प्रधान ज्ञान है। उपनिषदों का ज्ञान ज्ञान कांड की प्रधानता के साथ है। मतलब उपनिषद और वेद को मिला लें तो कर्मकांड और ज्ञान कांड का समुच्चय आपको दिखाई पड़ेगा। उपनिषद साहित्य में जो ज्ञान मंथन हुआ, वैदिक साहित्य की लौकिकता के आधार पर अलग था। वह वैदिक साहित्य की लौकिकता से अलग है। उपनिषद काल का जो ज्ञान भंडार है, वह लौकिक ज्ञान भंडार है। कर्मकांड के स्थान पर उपनिषदों ने ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। दीनता रहित 100 वर्ष रहने का भाव भी उपनिषदों ने कहा। कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तक जिए और दीनता और हीनता से रहित रहे, यह उपनिषदों का ध्येय है। उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, वह अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त करने के आकार के रूप में लिखा हुआ है। व्यक्ति को पूर्णता मिलनी चाहिए, उसका पूर्ण जीवन होना चाहिए, वह अपने सोच की सर्वोत्कृष्टता पर पहुँचे, वह अपने महत्वाकांक्षा की सर्वोत्कृष्टता पर पहुँचे और वहाँ से पहुँच करके समाज में दान करे, ज्ञान का विभाजन करे, ज्ञान का बंटवारा करे, ज्ञान को बांटे। उपनिषदों ने कहा कि ज्ञान को बांटने से बड़ा कोई दान नहीं होता। ज्ञान मतलब शिक्षा को बांटने, ज्ञान मतलब तर्कपूर्ण स्थितियों को बांटने, तर्क मंथन करने, तर्क करने इत्यादि की बात ही उपनिषदों ने की है। कठोपनिषद एक ग्रंथ है। कठोपनिषद के प्रस्तावना में शंकराचार्य जी ने लिखा कि जिससे मुमुक्षुओं की संसार बीज युक्त अविद्या नष्ट होती हो। अविद्या नष्ट होना, ये ध्यान रखिए। सभी को शिक्षा का अधिकार,
सभी को विद्या युक्त होने का अधिकार, सभी को विद्या के साथ जुड़ने का अधिकार, सभी को विद्या के साथ जीने का अधिकार की बात उपनिषद करता है। जब सभी विद्या हो जाएंगे, सभी विद्यार्थी हो जाएंगे, सभी विद्या प्राप्त कर लेंगे, तो विद्या ही और ज्ञान ही ब्रह्म का भान करा सकती है, और वही ब्रह्म का भान ही समानता, समरसता और सद्भाव का भाव है। और इसी ब्रह्म के भाव से दुखों का सर्वथा निराकरण होता है, दुखों का सरलीकरण होता है। यही आत्मविद्या उपनिषद में निहित है। ये शंकराचार्य का वाक्य। उपनिषद विचार परंपरा, उपनिषद की ज्ञान परंपरा लौकिक एवं सामाजिक जीवन की उपेक्षा भी नहीं करती। उपनिषद की ज्ञान परंपरा कोई आध्यात्मिक नहीं है, वह जीवन के यथार्थ मूल्यों से भी जुड़ी हुई है, और जीवन के लौकिक विषयों पर भी उपनिषद चर्चा करता है। लेकिन वह सामूहिक जीवन संचालित की विद्या की बात करता है। उपनिषद सामूहिकता की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, एकात्मकता की बात करता है, और सामूहिकता के आधार पर आत्मोन्नति की बात करता है, आत्मविज्ञान की बात करता है। और इसलिए उपनिषद आत्मविज्ञानी भी है। उपनिषद क्या है? आत्मविज्ञानी भी है। वैदिक देवा प्राकृत हैं। वैदिकों के जो देवता हैं वो प्रकृति के देवता हैं। जैसे सूर्य हैं, ये प्रकृति है, अग्नि है, ये प्रकृति है, वायु है, ये प्रकृति है, इंद्र हैं, ये प्रकृति है। प्रकृति का संचालन सूर्य, अग्नि, वायु और इंद्र के बगैर नहीं हो सकता। अब आप ही सोचिए, सूर्य ना रहे तो प्रकृति कैसे चलेगी? वायु ना रहे तो प्रकृति कैसे चलेगी? अग्नि न रहे तो प्रकृति कैसे चलेगी? तो ये प्रकृति के देवता हैं। उपनिषद काल में इन प्रकृति देवों के आधार पर मानव के आकारों के देवों की रचना हुई। अब देवता उपनिषद में प्रकृतिगत नहीं रह गए, मानवकृत हो गए। मतलब देवता भी मानव ही हैं। देवता इसलिए हैं कि उनमें देवत्व के भाव हैं। हम भी देवता बन सकते हैं यदि हमारे में देवत्व के भाव हो, तो हम भी देवता बन सकते हैं। और उस उपनिषद ने विष्णु, शिव, शक्ति की उपासना की परंपरा शुरू की। विष्णु जीवन के आधार, सृष्टि के आधार, शिव संहार कारक, और शक्ति संप्रभुता जिसको कह सकते हैं। शक्ति के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार भारतीय विचार परंपरा का औपनिषदिक तत्काल विविध आयामी है। विचार मंथन का उपनिषद काल विचार मंथन का काल है। भारतीय चिंतन को उपनिषद काल गतिशीलता प्रदान करती है। उपनिषद के बाद रामायण और महाभारत का काल आता है, जिनको महाकाव्य का काल आप कह सकते हैं। ब्रह्म, जगत और धर्म के विषय में खुला विमर्श उपनिषद परंपरा में प्रारंभ हुआ। उससे विभिन्न मतों का सृजन हुआ। मतभेदों की स्थिति में सत्य के स्वरूप को व्यक्ति अपनी प्रज्ञा व चेतना के अनुकूल ग्रहण करने का मंथन शुरू किया। उपनिषदों की सूक्ष्मता सामाजिक रूप से ग्रहण की जा सके, यह संभव नहीं था। उपनिषदों में समाज की जो सूक्ष्मता थी उसको आम आदमी समझ नहीं सकता था, उसको आम आदमी ग्रहण नहीं कर सकता था, इसलिए वो कठिन हो गया। जब कठिन हो गया तो समाज कैसे रहे, समाज का दर्शन कैसे बने, समाज का विकास कैसे हो। ईश्वरीय सत्ता का मानवीकरण, ईश्वरीय सत्ता का जो प्रकृति, वैदिक प्रकृति के देवता थे, उनका मानवीकरण, मानवीकृत रामायण और महाभारत की विशेषता है। रामायण ने राम को देवता माना, सीता को शक्ति माना, भ्रातृत्व की बात की, परिवार की बात की, राम राज्य की कल्पना को साकार भी किया। तात्विक रूप से आम आदमी की सहभागिता रामायण और महाभारत काल में उसका बृहदीकरण हुआ। शास्त्रीयता के स्थान पर
सत्यानुभूति को प्रमाण मानने की भावना का प्रगटीकरण या प्रबलीकरण हुआ। एक श्लोक है, सत्यमेवेश्वरो लोके सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्म सदाश्रुतः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम दत्तमिष्टम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदा सत्य प्रतिष्ठा नास्त यात सत्परो भवेत। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात जगत में सत्य ही ईश्वर है। यह महाभारत कहता है, रामायण कहता है, जगत में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य ही के आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सबका आश्रय स्थल सत्य है। इसलिए सबको सत्य पारायण होना चाहिए। यह महाभारत या रामायण कहता है। राम का चरित्र तो वेद एवं उपनिषद की मर्यादाओं की स्थापना करने वाला है, लेकिन कृष्ण के उद्भव ने भारतीय चिंतन परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। वैसे तो संपूर्ण महाभारत ही विचार प्रधान ग्रंथ है, लेकिन भगवत गीता इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। गीता को उपनिषदों का ही सार माना जाता है। श्री कृष्ण ने नवीन भागवत धर्म की स्थापना की, जिसके द्वारा प्रकृति पूजा का सामाजिकरण किया गया तथा ब्रह्म साक्षात्कार का भक्तिकरण किया गया। इंद्रादि देवों के स्थान पर गोवर्धन एवं गो पूजा की परंपरा श्री कृष्ण ने स्थापित की। दुरूह ब्रह्म कल्पना का मानवीकरण करते हुए ज्ञान कांड के स्थान पर भक्ति कांड को प्रतिष्ठापित किया गया। भागवत धर्म के बद्धिकुलीन व्याख्याता संत सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद में औपनिषद ब्रह्म के स्थान पर सगुण भक्त की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। भागवत में लिखा हुआ है, अकामा अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके मन में कोई कामना न हो, जिसके मन में कोई कामना न हो, या जो सब कुछ पाने की कामना करने वाला हो, अथवा जो उदार बुद्धि पुरुष मोक्ष की ही कामना करता हो, सबको तीव्र भक्ति योग द्वारा परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। मगर मतलब भगवान श्री हरि ऐसे प्रतीक है जो सभी की कामना को पूर्ति करने का सूत्र रखते हैं। उपनिषद काल में कर्मकांड व ज्ञान कांड का संयोग हुआ, तो रामायण व महाभारत में ज्ञान कांड व भक्ति कांड का सम्मिलन हुआ। श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत क्रमशः कर्म तथा ज्ञान एवं ज्ञान तथा भक्ति विषयों की विवेचना करने वाला ग्रंथ है। कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के अधिष्ठान पर भारत में धर्म भाव का उन्नयन हुआ। महाभारत धर्म अधर्म की विवेचना का ग्रंथ माना जाता है। महाभारतकार यतो धर्मोस्ततो जयः की बात करता है और कहता है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मात् धर्म न त्यज्यामि मानो धर्मो हतो वधीत। धर्म ही आहत होने पर मनुष्य को मारता है। धर्म ही आहत होने पर मनुष्य को मार डालता है और रक्षित होने पर मनुष्य की रक्षा भी करता है। अतः मैं धर्म का त्याग नहीं करता, इस भय से कि त्यागा हुआ किंवा आहत किया हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले। ये बात कही गई। तो ये बात महाभारत के और रामायण का मूल भाव है। इस मूल भाव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंगीकृत करने का प्रयास किया।
इसलिए उनका एकात्म मानव दर्शन, इसलिए उनका संपूर्ण चिंतन धर्माधृत चिंतन है। वो धर्म से इतर कोई राजनीतिक चिंतन या सामाजिक चिंतन या आर्थिक चिंतन या सांस्कृतिक चिंतन नहीं देते। धर्म ही उसका मूल है और भारत में आज भी धर्म को ही मूल माना भी जाता है। आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर लें, आप धर्म के खिलाफ बात कर लें, आप धर्म को न माने, आप धर्म की ऐसी तैसी करें, जो भी करें, लेकिन अंततः जब जीवन का यायावार क्षण आता है तो धर्म ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धर्म कर्तव्य के साथ है, धर्म सत्य के साथ है, धर्म संस्कार के साथ है, धर्म भक्ति के साथ है, धर्म समर्पण के साथ है। धर्म का मतलब ये हुआ कि जिसके साथ आप रहें, जिससे आप जुड़ें, उसके प्रति समर्पण का भाव रखें, उसके सुख दुख, उसके उत्थान में सहयोग करें। ये महाभारत कहता है। लौकिक व पारलौकिक, मानवीय व अतिमानवीय तथा भौतिक व आध्यात्मिक सत्यों को एक साथ अनुसंधानित करते हुए भारतीय विचार परंपरा ने एक समृद्ध ज्ञान परंपरा का विकास किया। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत भारतीय विचार परंपरा को एक अविच्छिन्न धारा के रूप में प्रस्तुत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इसी अविच्छिन्न धारा के आधार पर एकात्म मानव दर्शन के मूल तत्वों को, विराट को, चिति को, श्रेष्ठ को, परमेष्ठ को, पुरुषार्थ को आदि की व्याख्या की। उनका पूरा का पूरा आर्थिक चिंतन भी धर्म के आधार पर आधारित आर्थिक चिंतन है। भारतीय विचार परंपरा वादे वादे जायते तत्वबोधा के आधार पर चलती है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत के आधार पर जिस धर्म का प्रणयन हुआ वह सनातन धर्म है, आर्य धर्म है। कालांतर में वही हिंदू धर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। सनातन धर्म कठोर अर्थों में संस्थाबद्ध धर्म नहीं था। अतः अनेक प्रतिभा संपन्न दार्शनिकों ने मुख्य धारा के पक्ष विपक्ष में अपने दार्शनिक मतों का प्रतिपादन किया। इससे अनेक दर्शनों का प्रणयन हुआ। इस दर्शन परंपरा के मुख्यतः दो तत्व पाए जाते हैं। एक नास्तिक तत्व पाए जाते हैं, एक आस्तिक तत्व पाए जाते हैं। नास्तिक दर्शन में तीन मुख्य भाग हैं। एक लोकायत है, दूसरा बौद्ध है और तीसरा जैन है। आस्तिक दर्शन में खड दर्शनों की परंपरा है। दीनदयाल जी ने भी खड दर्शन की बात की है। एकात्म मानव के संदर्भ में दीनदयाल जी ने भी खड दर्शन की बात की है। आस्तिक व नास्तिक विभाजन का आधार वेद है। वेदों को प्रमाण मानने वाले आस्तिक होते हैं। वेदों के प्रमाण को जो अमोघ नहीं मानते, वेदों को जो अपौरुषेय नहीं मानते, वे नास्तिक हैं। नास्तिक दर्शन के प्रथम व्याख्याता महर्षि चार्वाक माने गए, लेकिन चार्वाक दर्शन को भी हमने स्वीकार किया। हम आस्तिक होते हुए भी चार्वाक के दर्शन को भी भारतीयों ने स्वीकार किया है। उनका मत था कि अगले जन्म में कर्मफल के भय या नरक फल भय अथवा स्वर्ग अथवा अपवर्ग, लोभ के वशीभूत होकर के कर्म करने की आवश्यकता नहीं। चार्वाक कहता ही है, आप लोग जानते ही हैं, यावत् जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वाम घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ये भौतिकवाद है। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो, घी पियो, खूब ऋण लो, शरीर भस्म हो जाने के बाद उसका जन्म नहीं होता। मतलब पुनर्जन्म की बात को चार्वाक नकारता है। आस्तिक पुनर्जन्म की बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन बौद्ध व जैन धर्म वेद को प्रमाण न मानते हुए भी भौतिकवादी नहीं वरन ब्रह्मवादी हैं। अनिश्वरवादी होते हुए भी निर्वाण में, मोक्ष में इनका विश्वास है। वस्तुतः वैदिक कर्मकांड की आई विकृतियों एवं पोथी पंथवाद के खिलाफ भगवान बुद्ध ने अनुभूत सत्यों का प्रचार किया।
वे अपने विचार को 4 आर्य सत्यों के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इन आर्य सत्यों की व्याख्या के द्वारा बौद्ध दर्शन का विकास हुआ। कालांतर में शंकराचार्य ने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। बुद्ध को भी विष्णु का अवतार घोषित किया आस्तिकों ने। बौद्ध मत के मुख्य वेदांती धारा को, बौद्ध मत को मुख्य वेदांतिक दार्शनिक धारा में उन्होंने समाहित किया। निंदस यज्ञ विधेरह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव घृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। हे कृष्ण, वेदों द्वारा समर्पित यज्ञ विधि की निंदा करने और पशु बलि को रोकने में दया दिखाने के लिए तुमने बुद्ध के शरीर को धारण किया है। तुम्हें मेरा प्रणाम है। मैंने विष्णु के अवतार बुद्ध को भी मान लिया। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन दर्शन के उन्नायक भगवान महावीर माने जाते हैं। जैन दर्शन के उन्नायक कौन है? महावीर माने जाते हैं। उनका दर्शन भी वेद प्रमाण को न मानने वाला है। जैन मतावलंबी वैदिक ब्राह्मण संस्कृति के समानांतर ही श्रमण संस्कृति के अस्तित्व की विवेचना करते हैं। वे भगवान ऋषभ देव को आदि पुरुष मानते हैं। जैनों के अनुसार कल्पार्थ में कर्मभूमि की व्यवस्था के आद्य संस्थापक भगवान ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को भी भगवान माना। उन्होंने सर्वप्रथम कृषि, वाणिज्य, राज्य शासन, उद्योग, शिल्प आदि जीविकोपार्जन के खट कर्मों का उपदेश भारतवासियों को दिया था। तो जैन धर्म जीवनोपयोग, जीवन का पालन करने वाले उपायों की कल्पना करती है, उसकी बात रखती है। जैन मत भी आत्मोन्नति एवं पुनर्जन्म का विश्वासी है। वैदिक कर्मकांड में व्याप्त हिंसा व आडंबर के खिलाफ आवाज उठाने के कारण ही इन्हें वेद विरोधी माना जाता है। स्यादवाद व अनेकांत दर्शन की मान्यता के कारण यह भारतीय परंपरा की सहिष्णु उदारवादी धारा का ही एक अंग है। आस्तिक दर्शनों में खट दर्शन प्रमुख है। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा ये 6 दर्शन हैं। इनके व्याख्याता ऋषि क्रमशः महर्षि कणाद, महर्षि गौतम, महर्षि कपिल, महर्षि पातंजलि, महर्षि जैमिनी तथा महर्षि व्यास। तो ये भारतीय धर्म दर्शन की परंपरा को दीनदयाल जी आगे बढ़ाते हैं। तो ये उनका जो आपका कोर्स है भारतीय समाज और सभ्यता वैदिक एवं पूर्व वैदिक में, तो ये सारे तत्वों का समन्वय लेकर के यह मैं व्याख्यान देता हूँ। आज इतना ही, कल इसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा।